एसएसबी एक कैंडिडेट में क्या चीज देखता है सर? किसी को सिलेक्ट करना है तो ऐसे क्या चीज वो देखेगा, किसे सिलेक्ट करना है? आप कौन हो? हम वहां पे आपके सवालों को ये नहीं देखते कि वो सवाल का जवाब ठीक है कि सवाल का जवाब गलत है। कोई ठीक गलत जवाब नहीं है वहां पे। एंट्री करते ही सबसे तेज चलाओ जय हिंद की। हाँ तो अब ये अब आपको लगता है कि इससे लोग इंप्रेस होते हैं तो भैया करते रहो कि जितनी जानो एटलीस्ट मैं तो इंप्रेस नहीं होता इससे। देखिए एक कमरा है, अब उस कमरे में मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने यहाँ आके बैठना है, हम दोनों के बीच में 3-4 मीटर का डिस्टेंस है, तो अगर आप आराम से भी बात करोगे तो मुझे सुनाई देगा, है ना। इसके लिए चीखना चिल्लाना और ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? कॉन्फिडेंस चीखने चिल्लाने से नहीं आता। जोश को ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऊंची आवाज़ में बात करने से जोश आए, ऐसा नहीं। सर एसएसबी मैंने बात को रिजेक्शन सेंटर क्यों बोला जाता है? एसएसबी का मतलब क्या है? सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। जिसका नाम सिलेक्शन है वो रिजेक्शन कैसे हो सकता है? जैसे जब हम टास्क करते हैं जीटो के, कैंडिडेट से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, है ना, तो उसे जाके बता देना चाहिए कि मेरे से ये गलतियां बताने का नहीं, वो देख रहा है यार, आप क्या बताओगे उसको? वो भी तो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, वो भी तो एक लेफ्टिनेंट कर्नल है ना। कोचिंग का एसएसबी क्लियर नहीं हो सकता। मैंने की। एसएसबी एस्पिरेंट्स के बीच में सबसे बड़ा लाई क्या है? लाई मैंने बताया आपको, सबसे बड़ा लाई यही है कि एसएसबी की तैयारी एक कोर्स की तरह की जाए। सर एसएसबी इलाहाबाद को रिजेक्शन सेंटर क्यों बोला जाता है? मुझे नहीं मालूम क्यों बोला जाता है, लेकिन आई थिंक उसका बेसिक रीजन ये है कि पहली बात तो ये अपने दिमाग से लोगों को निकाल देना चाहिए कि एसएसबी का कोई भी सेंटर रिजेक्शन सेंटर है। आप बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहे हो यार। वो अगर एसएसबी का मतलब क्या है? सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। जिसका नाम सिलेक्शन है वो रिजेक्शन कैसे हो सकता है? हमारा काम तो ये है वहां पे कि राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आती बात कि अपनी नजर में डेफिनेटली आप बहुत अच्छे हैं, और ये बात हम डिनाई बिल्कुल नहीं करते। मैंने जैसे पहले भी कहा कि इट इज नॉट एसेंशियल कि अगर आप आर्मी के लिए या एयरफोर्स के लिए या नेवी में सिलेक्ट नहीं हुए तो लाइफ में आप यूजलेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो लोग समझते हैं, कई लोग समझते हैं। तो इट मे बी दैट यू मे नॉट बी फिट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट इन योर लाइफ आपके पास शायद वो स्किल्स हैं जो आर्मी के एयरफोर्स के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी लाइफ में जरूरत है, और आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, आप कंपनी के सीईओ बन सकते हो। तो हमारा वहां जो काम है वो बेसिकली राइट फिट, राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। अब प्रॉब्लम कहां आती है जो लोगों को समझ में नहीं आती बात? वी विल अर्र ऑन द साइड टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हमें, अब देखिए जैसे आप स्कूल कॉलेज में होते हैं तो क्या होता है कि आप अगर 33% पास मार्क्स हैं आपके, आप 32% पर बैठे हो तो आपको 1% का ग्रेस देके आपको पास कर दिया जाएगा। तो दे आर अरिंग ऑन योर साइड, मतलब वो अगर गलती भी कर रहे हैं तो वो ये कि उसका फायदा आपको हो जाए, है ना। ये हम नहीं करते। हम वी विल अर्र ऑन द साइड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हमें जरा सा भी डाउट होता है, चाहे वो 0.5% डाउट है कि इस कैंडिडेट में ये इशू है और वो बॉर्डर लाइन पर है, अगर वो बॉर्डर लाइन पर है एंड वी आर नॉट कन्विंस्ड, तो वी विल रिजेक्ट हिम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उसका रीजन मैं ये बताता हूं आपको। अगर वो 0.5% चांस या 0.1% चांस भी ऐसा हो कि वो कल मैग्नीफाई हो जाए ऐसी क्वालिटी के अंदर आप में, जिससे कि मेरे जवानों की जिंदगी और ऑपरेशन की जो सक्सेस है, अगर वो उस पर इंपैक्ट कर गई
तो एक आदमी की वजह से इतना बड़ा फेलियर हो सकता है. आई कैन लूज माई मेन, आई कैन लूज माई ऑपरेशन, राइट. और ये बहुत बड़ी चीज है. तो कोशिश हमारी यही होती है कि अगर हमें जरा सा भी डाउट है कि एंड वो डाउट ऐसा नहीं है कि एक आदमी के बेसिस पे होता है. वहां 3 लोग बैठे होते हैं. आईओ है, जीटीओ है, साइकोलॉजिस्ट है. तो ऐसे केसेस को डिस्कस किया जाता है. वहां ये चीज डिस्कस होती है कि भाई ही इज लैकिंग इन फैक्टर 1. सपोज मैं बात कर रहे हैं फैक्टर 1 में कहां लैक कर रहा है, बोले वो ही इज लैकिंग इन एआई या किसी पे ओए पे लैक कर रहा है. तो अगर हम में से किसी ने ये कह दिया तो उसके बाद वहां उस कैंडिडेट को हम डिस्कस करते हैं. और अगर हम फिर भी कन्विंस्ड नहीं होते हैं तो उसको ड्रॉप कर देते हैं. तो अब उसकी वजह से ये हो सकता है कि जो बिल्कुल बॉर्डरलाइन पे कैंडिडेट बैठा है और जो ये सोच रहा है कि आई एम वेरी गुड एंड ऑल स्टफ, यस ही मे बी वेरी गुड बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम. आप जो दिखाएंगे हम वो देखेंगे फिर. तो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए वी बेसिकली सिलेक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अब ये चीज जो है ये बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर्स में नहीं है. अब आप आईएएस जाएं या हो सकता है वहां पे चलो यार कोई बात नहीं, एक सवाल का तो गलत जवाब दिया है ना, बाकी तो सब अच्छा है उसका. देखो ना कितने अच्छे मार्क्स मिले उसको, रिटन में टॉप कर गया वो. अब इंटरव्यू में थोड़ा बहुत यार हो सकता है स्ट्रेस्ड आउट होगा, दे देते हैं. ये नहीं है वहां पे. एसएसबी इज नॉट दिस. बिकॉज वो अगर हिचकिचाहट में अगर मैंने किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया और उसकी कोई ऐसी क्वालिटी जो उस टाइम पे दबी हुई होगी और वो थोड़ी थोड़ी ब्लिंक करके समझ में आ रही होगी, कल वो एम्पलीफाई हो गई और उसकी वजह से लाइव्स ऑफ माय मेन गेट इनटू डेंजर या ऑपरेशनल सक्सेस मेरी डेंजर हो गई, तो भाई फिर तो मतलब मैंने नुकसान ही किया ना ऑर्गेनाइजेशन का. तो इसीलिए क्या होता है, रिजेक्शन रेट जो होता है वो हाई होता है. इट्स रिजेक्शन रेट इज हाई. एसएसबी इलाहाबाद का भी बेसिकली यही है कि वहां पर बोर्ड सबसे ज्यादा है. एसएसबी इलाहाबाद में हाँ, इतने बोर्ड्स और कहीं नहीं है जितने बोर्ड्स आपके वहां पर हैं. 11 है, 19 है, 38 है और बहुत बोर्ड्स हैं वहां पे. तो क्योंकि वहां बोर्ड ज्यादा है, वहां सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जाते हैं, सबसे बड़ा सेंटर है वो. सबसे बड़ा सेंटर है. तो इसलिए लोगों को लगता है कि यार यहीं सबसे ज्यादा रिजेक्शन होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स सेम. आप रेट ऑफ सिलेक्शन अगर आप देखोगे तो ये रेट ऑफ सिलेक्शन वही है. 4%, 5%, मैक्सिमम 10% किसी बोर्ड में सिलेक्ट होता है, वही है. ऐसा कुछ नहीं है कि वो नाम डाल दिया कि एसएसबी को. और जब मैं बाय द वे मैं भी जब गया था तब मुझे भी ये किसी ने कहा था कि एसएसबी जो होता है तुम तो इलाहाबाद जा रहा है, तो इलाहाबाद तो सिलेक्शन रिजेक्शन सेंटर है. बट आप प्लीज ये समझिए कि इट इज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इट इज नॉट सर्विसेज रिजेक्शन बोर्ड. तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम वहां रिजेक्ट करने, हम सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं वहां पे. लोगों ने मिथ बना लिया ये, लोगों की सोच है. अब सोच का तो मैं क्या कहूं किसी का. तो सर जैसे एसएसबी एक कैंडिडेट में क्या चीज देखता है, ऐसा किसी को सिलेक्ट करना है तो ऐसे क्या चीज वो देखेगा, किसे सिलेक्ट करना है? आप कौन हो, लाइक ये देख रहा है वो. मतलब ऑनेस्टी. आप कौन हो, हु आर यू, व्हाट आर यू. हम वहां पे आपके सवालों को ये नहीं देखते कि वो सवाल का जवाब ठीक है कि सवाल का जवाब गलत है. कोई ठीक गलत जवाब नहीं है वहां पे. हम ये देखते हैं कि आप एक प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच कर रहे हो. हम ये देखते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम्स अपने जवाबों में जो आप जिस तरह से आप जवाब दे रहे हो, क्या उन जवाबों से आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एग्जिबिट होती हैं या नहीं होती हैं. आप किसी प्रेशर में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो. आप वहां पे अगर मैं कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने खड़ी करूं तो क्या आप सेफ डिसीजन ले रहे हो, आप रिस्की डिसीजन ले रहे हो, या आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो. तो अगर आप रिस्की डिसीजन ले रहे हो तो क्या आपने उसको लॉजिकली एनालाइज करके रिस्की डिसीजन लिया है, कि आपको किसी ने कह दिया कि वहां जाके छलांगे मारनी है और वहां जाके मतलब ब्रेवरी दिखानी है, तो आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसमें आपने कुछ एनालाइज ही नहीं किया, प्रॉब्लम नहीं देखी, समझ नहीं आया आपको प्रॉब्लम, लेकिन आपको किसी ने ये कहा कि वहां जाके तो मतलब सिर्फ ब्रेवरी दिखा दो, वहां पे मतलब जोश दिखा दो, जोर की बोल दो और ये सब.
तो क्या आपने वैसा किया है? या आप बिल्कुल ही सेफ कैंडिडेट हैं, मतलब हर चीज में आप सिर्फ एक परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हो, जैसे शाहरुख खान की परफॉर्मेंस होती है ना, वो ऐसे वाली परफॉर्मेंस। हाँ, मतलब आप क्या ऐसे वाली परफॉर्मेंस देने की, हर बार ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया 28 साल मैंने भी काम किया। 28 साल में जब मैंने काम किया तो मैंने 1000 गलतियां करी। तो आप वो 5 दिन में आप ये क्या मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपसे एक भी गलती नहीं होगी? आप परफेक्ट आंसर कैसे दे रहे हो? हर चीज का परफेक्ट आंसर कैसे है आपके पास में? रटे रटाई चीजें। जैसे साइक में आपने स्टोरीज बनाई, आप बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी बना रहे हो आप, है ना? आप हर चीज में परफेक्ट कैसे हो सकते हो? तो क्या होता है वहां पे, जो आपकी 3 टेक्निक्स हैं, आपको ये नहीं पता कि आपको तो ये पता है कि ये पिक्चर, अच्छा हाँ ये मैं तो इंटरनेट पे पिक्चर ये देखी है ना? तो अच्छा इसकी स्टोरी तो ऐसी कुछ बनी थी इंटरनेट के ऊपर, और वो किसी असेसर ने या किसी ने बोला था कि इसमें तो हीरो को ऐसे लिखना, प्रॉब्लम को ऐसे करना, और एंड में एक हैप्पी एंडिंग कर देना या विक्ट्री वाली एंडिंग कर देना। तो वो बना दिया आपने, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि उस स्टोरी से मैं क्या OLQ निकालने की कोशिश कर रहा हूं। वो साइक को पता है, मुझे पता है। अब जब आप मेरे पास आए, आईओ के पास आए, अब वही OLQ मैं आपको दूसरे तरीके से टेस्ट करूंगा, और मैं बातचीत में टेस्ट करूंगा आपसे। अब वही OLQ जो मैं आपसे बातचीत में टेस्ट करूंगा, तो वहां गैप मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि मैं किस सवाल से क्या OLQ निकालूंगा। अब मेरे सवाल जो हैं, आईओ के सवाल, वो तो सिर्फ CIQ पता है आपको। वो जो CIQ आपने 4-3 CIQ पढ़े हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको तो वही पता है। तो लोगों को लगता है कि CIQ का मतलब होता है PIQ से सवाल पूछना। जो मेरा PIQ है तो मेरा PIQ से, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आपने मेरे से PIQ से सवाल पूछा नहीं। अरे भाई आप समझिए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, हर सवाल का एक कारण है। मैं वहां से बेसिकली आपकी पर्सनालिटी समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपने साइक के सामने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो बिल्कुल ही परफेक्ट परफॉर्मेंस है, और GTO के सामने या मेरे सामने आपको पता नहीं है कि मैं किस OLQ पे कैसा सवाल पूछ रहा हूं, वहां आप नेचुरल वे में बिहेव कर रहे हो, क्योंकि वहां तो नेचुरली बिहेव करोगे, आपको पता नहीं है, वहां परफॉर्मेंस कैसे दोगे आप? तो वहां क्या होगा उसमें, और जो साइक है उसमें आपका डिफरेंस आ जाएगा। जब वो आपके पास में कन्फ्लिक्ट आ गई, तो आपका केस जो है वो डिस्कस होगा। जहां पर केस डिस्कस हुआ, तो इसका मतलब आप यू नॉट मेकिंग इट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आती है, वो नहीं आती है कि SSB देख क्या रहा है। लोगों को लगता है कि वहां जाके किस सवाल का जवाब क्या देना है। मुझसे सवाल पूछते हैं कैंडिडेट्स जब मेरे पास में गाइडेंस के लिए आते हैं कि सर, इफ द IO आस्क्स मी अबाउट माय हॉबीज, व्हाट हॉबी शुड आई टेल हिम? व्हाट हॉबीज मतलब आप क्या पूछ रहे हो कि मैं आपको ये बताऊं कि आप बोलो कि आप किताबें पढ़ते हो? आप झूठ बोलोगे, आप नहीं पढ़ते ना किताबें। तो मैं बोलूंगा, आप उसको बता दो किताबें पढ़ते हो। खुश करना है क्या आपको? आपको क्या आईओ को खुश करना है? अरे भाई, आपकी हॉबी आप बताओगे ना। अगर नहीं है कोई हॉबी, तो आप ये समझाओ उसको कि क्या करते हो अपने फ्री टाइम में, है ना? तो आप मेरे से सवाल पूछते हो कि सर वो मेरे फादर के बारे में पूछता है आईओ, तो मैं अपने फादर के बारे में क्या बोलूं सर, वो चौकीदार हैं, मैं बोलूं तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा आईओ का? क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आप क्या वहां पे परफॉर्मेंस देने जा रहे हो, या उसको आप खुश करने जा रहे हो? आप ये क्या देख रहे हो कि उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मतलब एक ने मुझसे सवाल पूछा कि सर मैं ना अपने कॉलेज में एंटी रैगिंग टीम में था, मुझे लगता है मैंने पिछली बार ये जवाब दिया तो मेरे को आईओ ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको मैं ये समझा नहीं पाया कि एंटी रैगिंग टीम। देखो, मैंने कहा तुम ये समझा नहीं पाए कि एंटी रैगिंग टीम में तुमने क्या किया, वो अलग बात है। लेकिन अगर तुम ये बोलो कि तुमने बोला कि एंटी रैगिंग टीम में हो तो इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया, तो उससे लेना देना क्या है? मतलब इस तरह से आप मुझसे सवाल पूछते हो। ये सवाल आज तक मुझसे ये सवाल नहीं किसी ने पूछा कि सर मुझे तैयारी करते हुए क्या सोचना है, क्या सवाल पूछने हैं।
आपको ये सवाल पूछना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें मैं कामली डिसीजन नहीं ले सकता। क्या मैं गलती करने के बाद में उन गलतियों को रिपीट करता हूं या मैं वहां से इवॉल्व करता हूं। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे मेरे हर डिसीजन को क्वेश्चन किया जाता है। ऐसी कौन सी जगह है जहां लोग मुझे बिना क्वेश्चन के एक्सेप्ट करते हैं। देखिए ये सब चीजें, ये सवाल हैं आपके रेट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग और आपकी जो इंटरनलाइजेशन जो मैं पहले बात कर रहा था उनके हैं। ये आपकी पर्सनालिटी को निकालते हैं। अब जब आप इन सवालों के जवाब करते हो तो इन्हीं चीजों को असेसर चेक करता है। वो ये देखता है कि आप स्ट्रेस में कैसे काम करते हो, वो ये देखता है प्रेशर में आपने कैसे काम किया, वो ये देखता है कि आपने अपनी, आपको ये नहीं पता कि आपसे क्यों पूछा गया है पीआईक्यू में कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कौन सा काम किया है। आपसे पूछा जाता है ना, मतलब हैव यू बीन अ मॉनिटर और हैव यू बीन क्लास प्रीफेक्ट, और ऐसा आप लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं पीआईक्यू में। क्यों लिखते हैं भाई, आप पूछो तो सही। आप वहां पे बड़ी बड़ी चीजें लिख देते हो। 99% पीआईक्यू में सारे के सारे या तो स्कूल प्रीफेक्ट होंगे या सारे के सारे जो हैं वो क्या होते हैं, स्कूल कैप्टन होंगे, या अच्छा मान लिया आप हैं स्कूल कैप्टन। अब मैं क्या असेस कर रहा हूं, मुझे आपके स्कूल कैप्टन होने से ना कोई खुशी है ना कोई गम है। मैंने आपसे क्यों पूछा स्कूल कैप्टन, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि एज अ स्कूल कैप्टन आपने व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिड यू शेयर। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स एज अ स्कूल कैप्टन, व्हाट डिड यू डू व्हेन यू बिकेम अ स्कूल कैप्टन। अब यहां लोग खत्म। ये चीजें ऑनलाइन ने क्या लगता जी? है ऑनलाइन चीजों ने कर दिया है ज्यादा इम्पैक्ट। ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है, हाँ, उसमें ये दिखाते ना कि ये पिक्चर है, इसके आगे ये आंसर। नहीं मैं आपको पीआई की बात कर रहा हूं, इंटरव्यू में बोल रहा हूं ना। ये सवाल इंटरव्यू में जैसे पूछ लिया मैंने कि आप जब स्कूल कैप्टन थे, व्हाट वाज योर अचीवमेंट एज अ स्कूल कैप्टन। तो मैं तो प्रोब करूंगा ना, आपसे सवाल को पूछूंगा ना। तो आपको ये पता नहीं है कि मैं क्यों पूछ रहा हूं। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को असेस कर रहा हूं। मैं यहां पे आपकी कोऑपरेशन को असेस कर रहा हूं। एज अ स्कूल कैप्टन आपको कोऑपरेट भी करना है, आपको कोऑर्डिनेशन भी करना है, आपको सोशली एडजस्ट भी करना है, और आपको डिटर्मिनेशन भी मैं चेक करूंगा एज अ स्कूल कैप्टन, और सोशल इफेक्टिवनेस भी मैं आपकी चेक करूंगा। 5 क्वालिटियां तो मैंने आपको बता दी, 5 OLQ मैंने आपको बता दी। एक सवाल से मैं चेक कर रहा हूं। अब ये एक सवाल से ये 5 क्वालिटी, 5 OLQ मैं आपकी चेक कर रहा हूं। आपको नहीं समझ में आ रही बात, आपने तो वहां मतलब कुछ भी आपने ये सोचा कि मैंने ये लिख दिया कि मैं स्कूल कैप्टन था तो बात खत्म हो गई। लेकिन वो सवाल से मैं 5 OLQ आपकी असेस कर रहा हूं, और मैं उनको पूछूंगा ही नहीं आपसे, मैं उसी पे ही आपसे 10 सवाल और पूछ लूंगा। आप मेरे को बोलेंगे कि मैं था स्कूल कैप्टन था तो मैंने ये ऑर्गेनाइज किया। ओके गुड ग्रेट, आपने क्या ऑर्गेनाइज किया, मैंने वहां पे डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप में कुछ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है। अब मैं अगला सवाल पूछूंगा आपसे, आपने वो जो ऑर्गेनाइज किया था, मेरे को आप ये बताइए कि उस टाइम पे आपने शुरू से लेकर आखिर तक उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या किया था। अब जब आप यहां पर मेरे से बात करेंगे कि क्या क्या किया था, तो मैं क्या देख रहा हूं आपसे, मैं ये देख रहा हूं आपने ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है कि नहीं है, आपके पास कोऑपरेशन है कि नहीं है, क्या आपने पूरी टीम के साथ काम किया था कि वहां पे खाली खुद ही खड़े होकर हुक्म दे दे के काम करवाया था, क्या आपने लॉजिकली चीज को प्लान किया था, जो भी आपने डिबेट कंपटीशन किया उसको लॉजिकली प्लान किया था, उसके रिसोर्सेज को चेक किया था कि वहां पे ऑडिटोरियम है, वहां माइक है, वहां स्टैंड है, लोगों को किस तरह से टीम्स में बांटना है, क्या आपने वो प्लान किया था, या आपने तो बोल दिया मैंने डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करी थी, लेकिन इसके आगे आपने सोचा ही नहीं। अगर आपने नहीं किया होगा, अगर आपने नहीं किया होगा फंस गए, फिर तो फंस गए आप, तो आप झूठ बोल गए ना जी। तो लोग ये मुझसे पूछते हैं कि सर आप कैसे पता लगाते हो कि कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो ऐसे ही पता लगाता हूं भाई, आपने अगर किया होगा कुछ तो वो तो सच ही निकलेगा। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप उस टाइम पे बैठ के क्विकली एनालाइज, इतने तो तेज नहीं है आप कि आप वहां बैठे बैठे क्विकली एनालाइज भी कर लोगे। अगर ऐसा ही है तो आप पहले तैयार होके आओगे। सो
बात समझने की ये है कि आप जो भी जवाब दे रहे हो वो कोई राइट या रॉन्ग नहीं है। बात यह है कि उस सवाल से मैं क्या OLQ असेस करूंगा, और वो तभी आएगी, उसका जवाब ठीक होगा अगर वो चीजें आपने अपने लाइफ में लिव करी होंगी, उसको एक्सपीरियंस किया होगा। तो कैंडिडेट्स को मैं हमेशा से यही कहता हूं, डू नॉट प्रिपेयर फॉर द SSB, प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिव योर लाइफ इन द राइट वे। अगर आप अपनी जिंदगी को, रोजमर्रा की जिंदगी को ठीक तरीके से जियोगे तो वो सब चीजें आपकी OLQs में रिफ्लेक्ट करेंगी। नोएडा के अंदर एक लड़के की जान चली गई जब उसकी गाड़ी घुस गई नाले के अंदर जी। कितने लोग थे वहां, नहीं बचा पाए, है ना। अब यही इवेंट है, सपोज यही ऐसे कोई इवेंट है और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, और आपने वहां मेरे को बोला सर मैंने एम्बुलेंस बुलाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नाउ ये एक इंसिडेंट से मैं पूरी की पूरी असेसमेंट आपकी कर सकता हूं, इसी एक इंसिडेंट से, कि आपने किस तरह से क्या क्या एक्शन लिए। और हां, ये नहीं कि झूठ बुलवाऊंगा आपसे, मैं एग्जैक्टली ये पूछूंगा व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, कहानी नहीं, एग्जैक्टली। तो वहां से मेरे को सब समझ में आ जाएगा। बताना थोड़ा सा इसके बारे में, कैसे करके आप पता करोगे? देखिए, आपने अगर एम्बुलेंस बुलवाई या आप वहां पहुंचे, आपने वहां क्या क्या एक्शन लिए, खाली एम्बुलेंस बुला के आपने बैठ गए, फिर क्या किया? फिर क्या किया? मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि लोग यही करते हैं, एम्बुलेंस बुलाई, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। भाई वहां भीड़ भी लगी हुई थी, आपने ऑर्गेनाइज किया क्विकली। अगर आप स्विमर थे, क्या आपने इतना करेज दिखाया कि आप उसको बचाने के लिए गए? ओके, आप स्विमर नहीं थे तो आपने क्या बाकी रिसोर्सेज को वहां पे ऑर्गेनाइज किया? क्या आपने कोऑर्डिनेट किया फायर ब्रिगेड के साथ या और लोगों के साथ में, या आपने ये अनाउंस किया वहां पे कि भाई इनमें कौन कौन से ऐसे स्विमर, उनको मोटिवेट किया कि आप पानी में जाइए, मैं आपको हेल्प करता हूं, रस्सी बांधता हूं। आप 50 एक्शन ले सकते हो वहां पे, लेकिन वहां पर लोग जनरली ये बोल के छोड़ देंगे, जैसे एक्सीडेंट भी हुआ तो जनरली ये बोल के छोड़ देंगे कि सर वो आई कॉल फॉर द एम्बुलेंस। तो उनको लगता है कि, और ये चीज, ये जितने YouTube के आपके टीचर है ना, चैनल, ये सब वो ये बताते हैं ना कि एक्सीडेंट हो गया तो एम्बुलेंस बता दो, काम खत्म हो गया, मतलब हाँ ये काम खत्म हो गया। ये वाला क्वेश्चन जब मैं अपने SSB की कर रहा था ना, उस टाइम मेरे पास भी आया था, तो ये था कि ये बोल दो कि एम्बुलेंस आ गई तो काम खत्म हो गया। तो भाई एम्बुलेंस आ गई, काम खत्म हो गया, ये नहीं खत्म हुआ, काम नहीं खत्म हुआ। मेरे जैसा आयो इस पे आपसे 50 सवाल पूछ के इंटरव्यू खत्म कर देगा इस पे। I can finish off my interview on this question and I will assess all 15 qualities from this. I will assess your logic, I will assess your reasoning, I will assess your effective intelligence, I will assess your social effectiveness, I will assess your empathy, which is social adjustment, I will assess your initiative, I will assess your determination, I will assess your organizing, and I will assess your courage also from this. अब बताइए, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, मैं सब इसी इंसिडेंट से आपकी असेस कर सकता हूं, सिंगल क्वेश्चन से, एक सवाल से, एक इंसिडेंट से। अब आपके लिए तो वो एक इंसिडेंट है कि सड़क के ऊपर कोई गिर गया, तो वो क्योंकि वो आपने पढ़ा है ना, किताबों में भी कहीं लिखा होता है, पढ़ा होता है कि यार ऐसे में जवाब दे दो। आपको ये नहीं पता कि एक सवाल से मैं कैसे असेस कर रहा हूं। तो यार अब वो ये ना कि मेरे बाल ऐसे नहीं गए, है ना, हम ऐसे गंजे नहीं हुए, इसीलिए हम भी प्रेसिडेंट बने, शायद आप अभी नहीं बने, कल बनोगे। तो समझने की ये जरूरत है कि आपको ये मत समझो कि सवालों के जवाब ठीक देने से सिलेक्शन होता है। ठीक गलत कुछ नहीं है, क्या आपके एक्शन या जो आप कह रहे हो उनसे आपकी OLQ निकल के आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो सर जैसे SSB में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इंग्लिश स्पीकिंग में मेन रहती है, सच है? देखो, मैं बहुत सच इस बात का जवाब दूंगा आपको, और आई विल नॉट लाई, प्लीज अंडरस्टैंड। डिफेंस सर्विसेज में हर तरीके के, हर रीजन से लोग आते हैं, राइट, एंड इट इज नॉट एसेंशियल दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स हिंदी, बट जनरली English is a widely spoken language and
a language, working language in the defense services is English. अब आप पे डिपेंड करता है आपके आईओ के ऊपर कि वो आपसे कितना हिंदी इंग्लिश में बात करता है, लेकिन पर्सनली आई फील इंग्लिश आना जरूरी है. इट इज एसेंशियल दैट यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट वेल इन इंग्लिश, बिकॉज टुमारो when you start working, this is going to be your normal working language. जवानों के साथ भी आज जो जवान आ रहे हैं वो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं आपके पास में, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आ रहे हैं आपके पास में, एंड दे ऑल्सो नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लैंग्वेज. सी, आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदी, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, बट अगर कल आपका आईओ एक तमिलियन ऑफिसर है, साउथ से केरलाइट आके बैठा है, उसको हिंदी आती नहीं है, नहीं आती. अब आप बोलते जाइए हिंदी में. सी, द एम इज यूर लूजिंग आउट ना. आप हिंदी इंग्लिश क्यों मेरे साथ कर रहे हो? आप ये सोचो, हाउ विल यू कम्युनिकेट विद अ पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी? नाउ इट्स नॉट ऑलवेज एसेंशियल दैट अ पंजाबी लाइक मी विल बी सिटिंग ओवर देयर, तो आप मेरे से हिंदी पंजाबी में कुछ भी बात कर लोगे. तो चलो, मैं तो फिर समझ लूंगा आपकी बात, और मैं कोशिश करूंगा कि आई विल ट्राई. आपका एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज पार्ट ऑफ योर फैक्टर 1. पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज पार्ट ऑफ योर फैक्टर 1. अगर आप में एक्सप्रेशन नहीं होगा, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो कल अपने जवानों के सामने खड़े होके साफ तरीके से कैसे उनको ऑर्डर दोगे? जब आपको समझ में आ गई लेकिन आप किसी को समझा नहीं पा रहे हो, तो ऑपरेशन में खड़े होके किस तरह से आप ये समझाओगे कि हमको क्या करना है? आगे के. तो इसीलिए पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो है, पीओई, फैक्टर 1 का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. अब पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं है. हाउ आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ? ओके, बट द प्रॉब्लम इज यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन अ लैंग्वेज विच समबडी एल्स अंडरस्टैंड्स. यू मे बी वेरी गुड इन अ लैंग्वेज, द अदर गाय मे नॉट बी गुड इन दैट लैंग्वेज. तो उसका क्या नुकसान है? उसका क्या नुकसान है? उसका कोई नुकसान है, नुकसान आपका है. तो आप डिसाइड करो कि आपने किस लैंग्वेज में बोलना है. मैं हिंदी इंग्लिश क्यों जाऊं? मैं तो ये कहता हूं, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन योर सेल्फ and you should be able to express yourself. Now do it. Whether you want to do it in Hindi, English, the only thing is the other person must be able to understand. उसको समझ में आनी चाहिए. अब आपकी किस्मत खराब है, अगर उसको हिंदी नहीं आती तो भाई अब मैं what do I say in this? So Hindi English is not the point. The point is, are you able to express yourself well or not? Confidence main है. Confidence, आप देखिए, कॉन्फिडेंस भी अलग अलग तरीके से है. फेक कॉन्फिडेंस भी तो करते हैं लोग. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि आपने नॉलेज नहीं है लेकिन आप अपने आप को सुपर स्मार्ट समझते हो, तो वो तो आप बहुत जल्दी धाराशायी हो जाओगे ना वहां पे फिर. तो क्योंकि वो जो सामने बैठा है वो, अब मेरे जैसा तो फिर आपसे स्माइल करके बात करता है. मेरे कई दोस्त हैं जिनको हंसाना जो है वो मतलब बड़ा मुश्किल है, वो नहीं हंसते. अब वो इतने सीरियसली आपसे बात करेंगे कि आप 2 मिनट में आप वो हो जाओगे कि यार ये तो ना तो रिएक्शन दे रहे हैं, ना एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, मैं ठीक बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, क्या वो है ना, कॉन्फिडेंस खत्म आपका. देखिए, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? अब जैसे मैं आपसे बात करूंगा, तो मैं आपसे बात करूंगा तो मैं बीच बीच में गुड, अच्छा, रियली, यू डिड दैट. अब मैं आपसे इस तरह से कम्युनिकेट करूंगा तो आप में कॉन्फिडेंस बना रहेगा. अब मेरा एम भी यही है कि आप में कॉन्फिडेंस बना रहे, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो आप खुलोगे मेरे से. अगर आपका लाइवलीनेस नो हो गया वहां पे इंटरव्यू में और आप डिप्रेस हो गए, तो आप धीरे धीरे अपने आप को सिकोड़ दोगे, आप खुलोगे ही नहीं. मेरा एम है आपको खोलना, और खोलना है इसलिए ताकि मैं आपके अंदर झांक सकूं, है ना. तो मैं तो कम्युनिकेट करूंगा, बट अब देन देयर आर सम पीपल जो हु डोंट, हु विल जस्ट सिट लाइक दिस. अब आप क्या करोगे? आपको समझ में नहीं आई आप ठीक बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, तो आप जाओ ओवर कॉन्फिडेंस में, जोर की लोग करते हैं वहां पे, दरवाजे के अंदर एंटर करते हैं, जोर से चीखते हैं, जय इंसाफ. अरे भाई, सबको सुनता है, कान है. यूट्यूब पे ये वाली वीडियो सबसे वायरल है. यूट्यूब पर सबसे ज्यादा वायरल है वीडियो. एंट्री करते सबसे तेज चिल्लाओ जय हिंद की. हाँ, तो ये अब आपको लगता है कि इससे लोग इंप्रेस होते हैं, तो भैया करते रहो, कि जितनी जानो. एटलीस्ट मैं तो इंप्रेस नहीं होता है इससे. देखिए, एक कमरा है, अब उस कमरे में मैं यहां बैठा हूं, आपने यहां आके बैठना है, हम दोनों के बीच में 3-4 मीटर का डिस्टेंस है, तो अगर आप आराम से भी बात करोगे तो मुझे सुनाई देगा, है ना. इसके लिए चीखना, चिल्लाना और ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है? कॉन्फिडेंस चीखने चिल्लाने से नहीं आता.
जोश को जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊंची आवाज में बात करने से जोश आए, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे अफसर भी देखे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी, लेकिन उनके ट्रुप्स में जोश की कोई कमी रही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, जोश और ये सब चीजें ट्रस्ट और फेथ से आती हैं। अगर मेरे को आप में ट्रस्ट है, फेथ है, तो मेरा जोश हमेशा से आपके लिए ऊंचा रहेगा ही रहेगा। बाकी आप जरूर जाइए और जाके आप जोर की बोलिए जय हिंद साहब, तो वो या वो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद भी आए, बट समहाउ दैट्स ऑल राइट। मतलब आपके हिसाब से तो नहीं करना चाहिए? मैं ये नहीं कुछ कहता, मैं ये कहता हूं बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, बी योर नेचुरल सेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट फेक योर सेल्फ, डू नॉट फेक योर सेल्फ। आप वहां पे अपना यू ट्राई एंड शो हु यू आर नॉट, यू विल गेट कॉट। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर हमने गंजे ऐसे नहीं किए भाई, हमें समझ में आती है कि कौन फेक है, कौन जेन्युइन कैंडिडेट है। अगर मेरा एम आपको प्रेशर में डालना है और आप प्रेशर में आ रहे हो, लेकिन प्रेशर में आके अगर आप फिर भी लॉजिकली सोच के ढंग से जवाब दे रहे हो, आई वुड प्रेफर दैट रादर देन वो कैंडिडेट जो ये नेगेट कर रहा है कि मैं तो प्रेशर में नहीं आ रहा, लेकिन जवाब तो गलत दिया जा रहा है। आप जोश से जवाब दिए जाओ तो, लेकिन जवाब जो है वो लॉजिकल नहीं है, रीजनिंग नहीं है, ऐसा कुछ जवाब में है नहीं, तो आपके जोश को मैंने क्या करना है? वो तो फिर जोश है तो होश नहीं है ना, तो फिर मैंने आपके वो जोश को क्या करना है यार? कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा जोश, मुझे ये चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस आप में ये है कि आप जो कर रहे हो उसको सोच समझ के कर रहे हो। आपको जरूरी नहीं है कि जो कर रहे हो वो ठीक हो। अब जैसे हम किसी जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन पे आपसे सवाल पूछते हैं, मैंने आपसे इंडिया चाइना के बारे में पूछा, सवाल पूछ लिया। अभी कुछ जरूरी नहीं है कि आपकी सोच जो है वो ठीक हो, लेकिन अगर आपने उस सवाल को लॉजिकली अप्रोच किया है, उसको स्ट्रक्चर, उसका जवाब जो है उसको लॉजिकली स्ट्रक्चर किया है, और आप अपनी रीजनिंग दे रहे हो कि सर मेरी रीजनिंग के हिसाब से ये जवाब है, तो वो जवाब ठीक है या गलत है वो मैं साइड पे रखूंगा। मैं आपकी OLQ देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि आप स्ट्रक्चर कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं कि आप लॉजिकल हैं, मैं ये देख रहा हूं कि रीजन आउट हुआ है, मैं ये देख रहा हूं कि आप डिस्पैशनेट हैं, आप उसकी प्लस भी देख रहे हो, माइनस भी देख रहे हो, मैं आपको सिलेक्ट करूंगा। अब वो आंसर क्या है, गलत है, ठीक है, उससे वो अलग बात है। मतलब यहाँ पे राइट रॉन्ग वाला है नहीं कुछ ऑप्शन? मैं बार बार यही कह रहा हूं आपसे, राइट रॉन्ग वहां राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, राइट रॉन्ग कुछ नहीं है। यही चीज आज भी जब मैं वर्कशॉप्स करता हूं, अभी 11 तारीख को एक और वर्कशॉप है, आपके ना सिलेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि आप राइट रॉन्ग में पढ़ते हो कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। अरे भाई मेरे, कोई राइट रॉन्ग नहीं है, हम आपकी पर्सनालिटी देख रहे हैं। इसलिए मैंने बोला हु यू आर, आप हो कौन, हम तो ये देख रहे हैं आपकी पर्सनालिटी क्या है, क्वेश्चन मार्क वहां है, बाकी राइट रॉन्ग तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वो GTO भी यही देख रहा है। अच्छा GTO? हाँ, GTO भी यही देख रहा है आपका। GTO ये नहीं देख रहा कि आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे, फिर GTO क्या देख रहा है? GTO भी ये देख रहा है कि आप उस टास्क को लॉजिकली अप्रोच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। भाई GTO भी तो यही देख रहा है, GTO यही देख रहा है कि यार ये टास्क को लॉजिकली, इसको किस तरह से इसने अप्रोच किया, किस तरह से प्लान किया, किस तरह से इसने इसको एग्जीक्यूट किया, वो ये देख रहा है। अब आप ऑब्स्टेकल क्रॉस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो दैट इज ऑल राइट यार, वो तो मैं आपको ट्रेन कर दूंगा, कल आप फिजिकली इतने फिट हो जाओगे कि आप वो ऑब्स्टेकल कोर्स दिन में 10 बार करना शुरू कर दोगे। तो मैं वो आपको ये नहीं देख रहा कि आप मतलब, मैं ये देख रहा हूं कि वो ऑब्स्टेकल कोर्स को जो आप कर रहे हो, तो क्या आप उसको लॉजिकली ऑब्स्टेकल कोर्स को अप्रोच कर रहे हो कि नहीं कर रहे। आपको अगर पता है कि रस्सा मेरा वीकेस्ट है और आप वो रस्से को जो है सबसे पहले कर लोगे, तो आपकी तो बाएं थक गई ना। हाँ, थक जाएंगे बिल्कुल, बाएं थक गई ना, तो बाकी जो रस्से के जो छोटे छोटे हैं जैसे टार्जन स्विंग है, ये क्या आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने सबसे पहले रस्से को कर लिया, आपको पता है आपकी बाजू वीक है, तो आपका स्टैमिना तो खत्म हो गया ना। तो क्या लॉजिकली अप्रोच किया आपने? नहीं। अब ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता आपको तो पता है ना, है ना। लेकिन मैं तो आपको देख रहा हूं कि इसने रस्से को किया है, अगर तो आपकी स्ट्रेंथ है और आप कर गए
और उसके बाद में आप थके नहीं तो समझ में आ गई ठीक है, लेकिन उसके बाद में अगर आपने नहीं किया और आपकी थक गए, आधी ऑब्स्टिकल छोड़ दी, तो इसका मतलब आपने ऑब्स्टिकल कोर्स को लॉजिकली अप्रोच ही नहीं किया। तो बेसिक चीज यही है कि हम ये देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मेरे को उससे नहीं लेना देना यार, वो मतलब नहीं है। तो सर जैसे जब हम टास्क करते हैं G2 के, कैंडिडेट से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, है ना, तो उसे जाके बता देना चाहिए कि मेरे से ये गलती गलतियां बताने का नहीं, वो देख रहा है यार, आप क्या बताओगे उसको, वो भी तो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, वो भी तो एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो भी देख रहा है, उसकी भी आई थिंक ही वुड हैव अबाउट 15-16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसको बताओगे क्या, आपका बताना काम नहीं, आपका काम वहां करना है। आप अपना करो, जो कर रहे हो वो करो, वो अपने आप एनालाइज कर लेगा। देखिए प्लीज, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, डू नॉट डू एनीथिंग टू इंप्रेस एनी असेसर, डू नॉट परफॉर्म देयर। ये जो परफॉर्मेटिव अप्रोच है ये गलत है। जस्ट बी योरसेल्फ एंड डू वॉट एवर यू फील is the best way of doing it, but please apply your mind into what you are doing. आंख बंद करके घुसो मत, बस जो करना है सोच समझ के उसको 2 सेकंड लगाओ, 10 सेकंड लगाओ, 30 सेकंड लगाओ, सोचो, एनालाइज करो अपने दिमाग में कि इसको मैंने कैसे करना है। बस अगर आप वो लॉजिकली चलते चलोगे, आपसे गलतियां नहीं होंगी। बताने की जरूरत क्या है, वो तो खुद ही देख लेगा। सर अब कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे, तो बताना मिथ है या ट्रुथ है, ठीक है? ट्रुथ है या मिथ? मिथ है मतलब दुनिया के लिए या मेरे लिए ट्रुथ है या मिथ है? नहीं, एसएसबी से रिलेटेड ही कैंडिडेट्स के बीच में। अच्छा चलो, ओके। सबसे ज्यादा वायरल क्वेश्चन है ये। ओके, ठीक है, एसएसबी सिर्फ एक्सट्रोवर्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है, एक्सट्रोवर्ट्स? इट्स अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ मिथ। मैंने आपसे कहा एसएसबी आपकी पर्सनालिटी देख के सिलेक्ट करता है, तो अब ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट खाली ये एक पार्ट है आपकी पर्सनालिटी का, इट इज नॉट दी ओनली थिंग। बिना कोचिंग के एसएसबी क्लियर नहीं हो सकता? मैंने की है, कोई कोचिंग नहीं। मिथ? एब्सोल्युटली। गुड इंग्लिश से हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, आई विल से यस, इट्स अ ट्रूथ, बट ये है कि अगर आप एक्सप्रेस ठीक कर पा रहे हो किसी भी लैंग्वेज में तो इट्स ऑल राइट, बट देन इट्स ऑलवेज बेटर टू नो इंग्लिश। एक्टिंग कॉन्फिडेंट एंड डोमिनेटिंग इन एसएसबी इंक्रीज योर चांसेस? नो, बिल्कुल नहीं। आई टोल्ड यू, आई कैन मेक आउट अगर इफ यू आर ट्राइंग टू बी unnecessarily this thing, it comes out. One bad task or a day? No way, no way. No. No. One bad task doesn't mean that you are failing. No. Totally myth है तो। It's a myth. It's a myth. जो लोग एसएसबी बार बार देते हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं? Well, I don't know whether ये ट्रुथ है या मिथ है, बट डेटा अगर मैं देखूं तो माय डेटा सेज नहीं बढ़ते। नहीं बढ़ते? अगर वो इवॉल्व नहीं हो रहे, अगर वो इवॉल्व हो गए, उन्होंने समझ लिया कि क्या गलती है और उसको गलती को इम्प्रूव करके तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि वही चीज़ को रिपीट करते रहोगे तो आप करते रहो, रिपीट मेक्स नो डिफरेंस। ऐसा कुछ नहीं है कि 15 के बाद में नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि करते ही रहोगे तो फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लक के बारे में आपको क्या लगता है? बहुत लोग सोचते हैं कि एसएसबी लक के भरोसे किया है। इट्स अ पर्सनल थिंग। अगर कभी कभी होता है दैट यू डोंट गेट द राइट काइंड ऑफ पर्सन सिटिंग ओवर देयर, या वो अपनी वाइफ से लड़के आया तो बेचारा आपकी किस्मत खराब है, तो अगर आप वो लक है तो है लक। आज का फाइनल क्वेश्चन, एसएसबी एस्पिरेंट्स के बीच में सबसे बड़ा लाई क्या है? लाई मैंने बताया आपको, सबसे बड़ा लाई यही है कि एसएसबी की तैयारी एक कोर्स की तरह की जाए। आज जितने कैंडिडेट्स मुझे मिलते हैं तो वो ये पूछते हैं कि सर डू यू रन अ कोर्स ऑन एसएसबी? देयर इज नो कोर्स फॉर एसएसबी बिकॉज आई एम नॉट असेसिंग योर नॉलेज, आई एम असेसिंग योर पर्सनैलिटी। सो आपकी पर्सनैलिटी के लिए एसएसबी का कोई कोर्स नहीं है कि ये लिखा हुआ है। जैसे आप आदत पड़ गई ना बच्चों को आजकल की
सिलेबस है, कोर्स है, बस उसी के साथ बुक के साथ चलते चलो। तो ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो कोर्स। Honestly, when I went for the SSB, I had not prepared anything like SRT, TRT. I had not. हाँ, OIR जरूर, बिकॉज उस टाइम पे वी यूज टू डू लॉजिकल रीजनिंग हम लोग करते थे। आई यूज टू, अच्छा वो भी नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ SSB, हम लोग क्रॉसवर्ड करते थे। क्रॉसवर्ड करते थे, उस टाइम पे क्रॉसवर्ड होता था। तो क्रॉसवर्ड करते थे, उस टाइम पे सुडोकू का अलग फॉर्मेट होता था, तो हम वो करते थे। तो उससे क्या है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो इंप्रूव हो जाती है। अब आप मेरे को बोलोगे कि जो OIR आज आ रही है या जिस तरह से OIR होती है, हमने वैसे तैयारी की थी, हमने तो वो भी नहीं की थी। हमने तो सिर्फ अपने नॉर्मल गेम में, जैसे आप दोस्त बैठे हैं, हम सुबह अखबार लेके क्रॉसवर्ड किया करते थे, या इस तरह से हम नंबर्स के साथ में लॉजिकल रीजनिंग करते थे। तो वो उस तरह से हमारी जो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो इंप्रूव हो गई। अब जब SSB में आई तो वो अलग तरीके से आई, बट हमारी लॉजिकल रीजनिंग थी ना। यही मैं कह रहा हूं, लिव योर लाइफ इन द राइट वे। डू नॉट थिंक दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर SSB बाय नोइंग वेदर दिस इज राइट और दैट इज राइट। ये सबसे बड़ा लाए है। आप जो कर रहे हो अपनी जिंदगी में उसको उतारो, आप उसको उतारो, आप उसको डे टू डे में करो। खाली वहां जवाब देने के लिए मत बोलो कि आई हेल्प माई मदर इन द किचन व्हेन आई एम एट होम। तो मैं जब आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप क्या मदद करते हो, तो आप बोलोगे आई हेल्प हर इन कुकिंग। अब मैं पूछूंगा आपसे, व्हाट इज इट दैट यू लाइक टू कुक। पहले तो आधे तो इसी में फेल हो जाते हैं कि अंडा उबालने के अलावा उनको कुकिंग आती नहीं है। तो इसके अलावा अगर वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं पूछूंगा उनसे कि आप भैया, आपने ये दाल बनाई तो इस दाल में कौन से मसाले डाले। अब आपने 2 मसालों के नाम बताए, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ये 2 मसाले डाले, ये 2 मसाले क्यों डाले, इस दाल में ये मसाला डलता है या ये वाला मसाला। एम ये नहीं है कि मैं आपको फंसा रहा हूं, एम ये जानने की कोशिश है कि आपने असली वो किया है कि नहीं किया है, या आप मेरे सामने स्टोरी बना रहे हो, मेरे को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। फेक नैरेटिव। आप आज भी जब घर जाते हो तो आप ये बोलते हो, व्हेन आई गो देयर माय मदर कुक्स फूड फॉर मी। बहुत अच्छी बात है, शी कुक्स फूड 2 दिन। आप क्या करते हो अपनी मां के लिए? आप क्या करते हो अपनी मां के लिए? ये है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है कोऑपरेशन। तो वहां जाके जो लोग हैं वो मैं जाके मेरे को एक बोलते हैं कि सर मैंने जाके घर की सफाई करता हूं, मैं रोज जब भी मैं जाता हूं तो आई क्लीन माई हाउस माई सेल्फ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसके ऊपर 50 सवाल मैं बना के आपसे पूछ सकता हूँ। सीधे एम इज नॉट कि मैं आपको तंग कर रहा हूं, मैं फंसा नहीं रहा आपको, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हाउ गुड आर यू ट्रू और आर यू नॉट ट्रू, आर यू फेक। और ये सब जो आप मेरे से बातें करते हो ना, ये देर ऑल प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्सेस। कीप द प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्सेस, बी जेन्युइन यार। आज जो बच्चा है वो घर में जाके क्या करता है मुझे पता है ना, मेरे बच्चे भी तो बड़े हुए हैं यार। माई कजन, माई नेफ्यू इज इन द नेवी, राइट। माई ब्रदर इन लॉ वॉज इन द एयरफोर्स। हमारे सबके बच्चे जो हैं बड़े हुए हैं। हमें नहीं पता कि वो घर पे आते हैं तो घर पे आके, आज भी मेरा बेटा फ्रांस में बैठा है, जब वो यहां आता है या जब मेरी बेटी आती है तो वो घर में क्या करते हैं? आप मेरे से क्या वो आके सफाइयां करते हैं घर की? नहीं। आप क्यों मेरे को ऐसे बेवकूफ बना रहे हो भाई? आप समझ रहे हो, वी रिलेट थिंग्स टू द रियल लाइफ। In the SSB, we relate everything to the real life and we know what happens in real life. So don't try and perform and be impressive, don't try and impress me. मुझे आप impress मत करो, आप सच बोलो, मुझे समझ में आती ही बात। So, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आप अपने आप को खुद जानते नहीं हो। पहले अपने आप को जानो, आप अपने आप को जानो, जिंदगी वो जियो जो रियल है। डोंट लिव अ लाइफ सेपरेट देयर एंड शो दैट यू लिव अ डिफरेंट लाइफ इन द SSB। यू विल फेल, दैट्स अ प्रॉब्लम। इसी वजह से मैं स्क्रीन आउट हो गया था। आज मुझे पता चल गया मैं क्यों स्क्रीन आउट हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज बहुत सारे मिथ्स टूट गए मेरे तो। और ये वीडियो देखने के बाद ना
जितने भी एसएसबी की तैयारी करें सबके मिथ्स टूटने वाले हैं। बहुत सारी फेक चीजें फैली हुई हैं सोशल मीडिया पे। मैं देखता हूँ यार, आधा प्रॉब्लम तो आपका सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे भी जो इट इज नॉट ओनली सोशल मीडिया, अब आप कैंडिडेट हैं, वो जाके सिलेक्ट हो गया, अब वो जाके अपने आप को धुरंधर समझता है, वो जाके आजकल क्लासेस रन शुरू कर देता है। अरे यार क्या बेकार की बातें कर रहे हो यार। तुम्हारी पर्सनालिटी फर्क है, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आप बिल्कुल अलग हो। कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने किया वही अगर बाहर वाला कोई कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपकी पर्सनालिटी आपकी, उसकी पर्सनालिटी उसकी है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपका सवाल जो जवाब दिया वो जवाब वो देगा तो वो पास भी हो जाएगा, एनीवे।